तो कभी सोचा है कि कोई नदी पैदा कैसे होती है? पहाड़ों से? या शायद ग्लेशियरों से? ये तो हुई आम बात, लेकिन आज हम जिस नदी की कहानी में उतरने वाले हैं ना, उसकी शुरुआत होती है देवताओं से, बड़े-बड़े राजाओं से और तो और खुद ब्रह्मांड से। तो चलिए माँ गंगा की इसी दिव्य उत्पत्ति की कहानी को आज समझते हैं। हाँ, ज्यादातर नदियां तो पहाड़ों से ही निकलती हैं, ये हम सब जानते हैं। पर जिस नदी की हम बात कर रहे हैं, उसकी कहानी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अहंकार है, अटूट भक्ति है और एक ऐसा दिव्य हस्तक्षेप है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को एक ही धागे में पिरो दिया। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा, राजा बलि। और देखिए, बलि कोई मामूली राजा नहीं थे। उनका दबदबा सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं था। अरे, उन्होंने तो स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उनका दौर, उनका युग इतिहास बदलने वाला था। राजा बलि का किरदार ना बड़ा कॉम्प्लेक्स था। मतलब एक तरफ तो वो बहुत उदार थे, लगातार यज्ञ करवाते थे, गरीबों और ब्राह्मणों को खूब दान देते थे। लेकिन यही दानवीरता उनके सिर चढ़कर बोलने लगी थी। उन्हें अपनी इस खूबी पर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था और इसी वजह से असुरों को इतनी ताकत मिल गई कि आम जनता, यहाँ तक कि देवता भी सब परेशान हो गए थे। एक तरह से कहें तो पूरे ब्रह्मांड का जो बैलेंस था वो बिगड़ रहा था। और कहते हैं ना, जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, तब तब कोई दिव्य शक्ति आती है उसे ठीक करने। तो इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, वामन अवतार, एक छोटे से लेकिन बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप। और वो पहुंच गए सीधे राजा बलि के भव्य यज्ञ में। अब सोचिए, इतना बड़ा राजा, इतना भव्य यज्ञ और वहां एक छोटा सा बालक। जब राजा बलि ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो उस बालक का जवाब बहुत ही सरल था। उन्होंने कहा, राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस उतनी जमीन चाहिए जितनी मेरे 3 छोटे-छोटे कदमों में आ जाए। अब ये सुनकर तो पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अरे, खुद राजा बलि को भी लगा कि ये क्या मजाक है। और बस यही वो पल था, यही वो गलती थी। अपने दानवीर होने के अहंकार में राजा बलि ने हंसते हंसते उस बालक को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। और संकल्प मतलब वचन, एक ऐसा वचन जिससे वो अब मुकर नहीं सकते थे। जैसे ही राजा बलि के मुंह से संकल्प के शब्द निकले, उस यज्ञशाला का माहौल बदलने लगा। वो जो छोटा सा ब्राह्मण बालक था, अब वो नहीं रहा। पलक झपकते ही वो छोटा सा बालक एक विशाल, विराट रूप में बदल गया। इतना विशाल कि उनका सिर आसमान को छू रहा था। सोचकर देखिए वो नजारा, इतना विस्मयकारी और सच कहूं तो इतना भयावह कि राजा बलि के दरबार में तो भगदड़ मच गई। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तो अब देखिए हुआ क्या। भगवान वामन ने अपना पहला कदम बढ़ाया और एक ही कदम में पूरी की पूरी धरती नप गई। फिर उन्होंने दूसरा कदम उठाया और दूसरे ही कदम में पूरा आकाश नप गया। अब सवाल ये था कि तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। जगह ही नहीं बची थी। भगवान वामन ने राजा बलि की तरफ देखा और वही सवाल पूछा जो हर किसी के मन में गूंज रहा था, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब तक राजा बलि का सारा घमंड, सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वो समझ चुके थे कि उनके सामने कोई मामूली बालक नहीं, बल्कि साक्षात दैव्य शक्ति खड़ी है। ये राजा बलि के जीवन का सबसे बड़ा पल था। उन्होंने अपना सब कुछ, सारा अहंकार, सब त्याग दिया। पूरे विनम्रता से अपना सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। और इस तरह उन्होंने अपना वचन निभाया। तो ठीक है, राजा बलि की कहानी तो यहाँ एक अंजाम तक पहुंची, लेकिन वामन देव के उस दूसरे कदम ने अनजाने में ही एक और ही कहानी की शुरुआत कर दी थी। जब उन्होंने अपना वो विशाल पैर पूरे आकाश को नापने के लिए उठाया था ना, तो एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिससे एक पवित्र नदी का जन्म हुआ। और जानते हैं, यही वो पल है गंगा की दिव्य उत्पत्ति का। कहते हैं कि जैसे ही भगवान वामन के पैर का अंगूठा ब्रह्मांड की बाहरी परत से टकराया, उसमें एक छोटा सा छेद हो गया और उसी छेद से एक दिव्य जल की धारा बहने लगी। यही वो पवित्र धारा थी जिसे आज हम गंगा के नाम से जानते हैं।
ये धारा भगवान विष्णु के चरणों को धोते हुए नीचे आई और स्वर्ग में भगवान ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में, मतलब अपने खास पात्र में इकट्ठा कर लिया। और इसी वजह से, इसी अद्भुत घटना के कारण माँ गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है। कितना सुंदर नाम है ना? इसका मतलब है वो जो श्री हरि विष्णु के पद यानी पैरों से जन्मी हो। ये नाम हमें हमेशा याद दिलाता है कि उनका जन्म कितना अलौकिक है। तो गंगा का जन्म तो स्वर्ग में हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में असली चुनौती तो अब थी। उस शक्तिशाली धारा को स्वर्ग से धरती पर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक महान राजा की अटूट तपस्या की और एक देवता के बहुत बड़े त्याग की। तो ये सफर कैसे पूरा हुआ, इसकी शुरुआत की महाराज भगीरथ ने। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए सालों साल घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से आखिरकार देवता प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से छोड़ने की इजाजत दे दी। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर गंगा सीधे स्वर्ग से धरती पर आती तो उनका वेग इतना तेज होता कि धरती फट जाती। तो अब क्या करें? तब आगे आए भगवान शिव। उन्होंने कहा कि वो गंगा के वेग को अपनी जटाओं में थाम लेंगे। और इसी वजह से गंगा की पूरी धारा को अपनी जटाओं में धारण करने के इस महान काम के लिए भगवान शिव को एक और नाम मिला, गंगाधर, मतलब गंगा को धारण करने वाले। ये नाम उनके उस त्याग को दिखाता है जिसने पृथ्वी को एक बड़े विनाश से बचा लिया। आखिरकार महाराज भगीरथ की तपस्या सफल हुई। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से सिर्फ एक लठ खोली और उसमें से माँ गंगा की एक शांत कोमल धारा को धरती पर बहने दिया। सोचिए, एक तरफ राजा की भक्ति और दूसरी तरफ भगवान की कृपा। क्या अद्भुत संगम था वो। और जैसे ही गंगा धरती पर आईं, उनका आशीर्वाद सबको महसूस होने लगा। उनके पवित्र जल ने महाराज भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और इंसानों के लिए तो उनकी अमृत जैसी धारा जीवन का वरदान बन गई। इसीलिए तो गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देव नदी भी कहते हैं, यानी देवताओं की नदी। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या गंगा की यही दिव्य उत्पत्ति, देवताओं और ब्रह्मांड से उनका ये गहरा कनेक्शन ही वो वजह है कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए वो इतनी पवित्र हैं, इतनी पूजनीय हैं? ये सोचने वाली बात है ना?